कलवानिया जी, मेरे सम्मुख बैठे मेरे मार्गदर्शक, मेरे गांव के पड़ोसी निवासी आदरणीय यशपाल मलिक जी, ग्रेटर नोएडा जाट समाज के सभी साथी, आप सभी को मेरा नमन, वंदन, अभिनंदन। और एक बार चाहूंगा भाई, जो भी साथी इस कार्यक्रम की आयोजन समिति में है, इतना अच्छा प्रयास है। मैं तो आज मेरठ के अंदर था, लेकिन ये आपका ही प्यार है कि भाई यहां खींच रहा। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों के साथ इस आयोजन समिति का आप स्वागत करेंगे। साथियों देखो, आज अपनों के बीच में हूं और अपने ही घर में हूं। एक बात आज इस मंच से मैं कहना चाह रहा, सामाजिक काम करते करते अभी शिक्षक नेता के रूप में आज मुझे यहां पे बुलाया गया, और शिक्षक नेता भी मैं तब बना जब मैंने एमएलसी शिक्षक वर्ग का 9 जिलों का चुनाव लड़ा। लेकिन उस चुनाव से मैंने जो अनुभव प्राप्त करा, और खास तौर से अपने समाज को लेकर, वो आज मैं इस मंच से रखना चाह रहा हूं। साथियों, मैं एक ऐसा इंसान हूं जो केवल आपके जाट समाज में ही नहीं, अलग अलग समाज के अगर कार्यक्रम होते हैं तो देखो, अब तो मुझे वहां बुला के मेरे विचार में दूसरे समाज के लोग भी सुनना पसंद कर रहे हैं। लेकिन जब मैं अपने समाज के बारे में सोचता हूं, और जब मैं अपने समाज का इतिहास देखता हूं, और जब मैं ये सोचता हूं कि हमारे समाज के, हमारी आन बान शान स्वर्गीय प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को आपने दिल्ली के गद्दी पे बैठा दिया था, तो ये अपने आप में जाटू की एक मिसाल है। लेकिन हम अपने समाज के सशक्तिकरण की बात करते हैं कि हमारा समाज आगे बढ़े। अभी मेरे से पहले जो मेरी नाम राशि के भाई थे, कुलदीप भाई, उन्होंने अपना अनुभव बताया। किसी भी समाज को आगे बढ़ाने में अगर सबसे बड़ा योगदान होता है तो वो शिक्षा का योगदान होता है, इससे नकारा नहीं जा सकता। इसके साथ साथ अगर समाज को आगे बढ़ाना, तो हमें कहीं ना कहीं समाज के अंदर राजनीतिक नेता भी पैदा करने पड़ेंगे। इस बात को अब मैं चुनाव लड़ने के बाद समझा। लेकिन जब चुनाव की बात आती है, खास तौर से जाट समाज के अंदर अगर कोई साहस करता है, तो भाई समाज के लोगों का उसे इतना सहयोग नहीं मिलता जितना सहयोग मिलना चाहिए। आया ना, आया ना। तो आज आदरणीय चंद्रकरण गुरुजी हमारे बीच में है। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से भाई इनका भी स्वागत। बड़े मार्गदर्शन के रूप में जो है हमारा भी पूरा सहयोग इनका मिलता है। खैर, मैं तो ये कह रहा था भाई, मैंने दूसरे समाज में देखा है, जब से चुनाव लड़ा, ये डॉक्टर कुलदीप मलिक दूसरे समाज की बात बता रहा। अगर दूसरे समाज का कोई भी इंसान किसी भी राजनीतिक दल से चुनाव लड़ रहा हो, तो वे सारे के सारे इकट्ठे होकर वे केवल और केवल समाज को देखे, वो राजनीतिक दलों को नहीं देखते। लेकिन अगर मैं अपने समाज की बात करूं, मैं जाट समाज की बात करूं, तो जाट समाज कहीं ना कहीं अपने समाज को ना देख के वो आज किसको देख रहा, वो किसको देख रहा, बोलते क्यों नहीं, वो राजनीतिक दलों को देख रहा। तो साथियों, मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप राजनीतिक रूप से अपने आप में सशक्त बनो। जब हम राजनीतिक रूप से सशक्त बनेंगे, आप देखो पूरे हिंदुस्तान के अंदर कितनी ऐसी सीटें हैं लोकसभा के अंदर कि अगर हम इकट्ठे हो जाए तो वे सारी की सारी लोकसभा की सीट हमारे कब्जे में होंगी। आप यूपी की बात करो, 403 विधानसभा यूपी के अंदर है। आप देखो 403 विधानसभा के अंदर जाटों को देखो। अभी तो बुजुर्ग की बात चल रही कि भाई 130 का तो गुज्जर राजकुमार भाटी जी है, हमारे यहां से यहीं से ही बात कर रहे हैं। तो अगर भाई गुज्जर इकट्ठा हो सके, पंडित जी इकट्ठे हो सके, ये जाट इकट्ठे भी नहीं हो सकते भाई। ये जाट जाट का साथ क्यों नहीं देते। मैं तो जब चुनाव लड़ा, मैं जाट चुनाव लड़ रहा था, और श्रीचंद शर्मा जी खुल का बोल रहा, तो खुल का बोल लूंगा। अगर हम भी खुल का नहीं बोल लेंगे तो कौन बोल लेंगे,
श्रीचंद शर्मा जी पंडित जी चुनाव लड़ रहे थे, सारे के सारे जाट ये पंडितों के पीछे घूम रहे थे, पंडितों के पीछे। बड़ा दुख होता है कई बार सोच के। मैं फिर कह रहा, अपनों का साथ दो, अपना किसी भी पार्टी में हो, सारे के सारे इकट्ठे हो गए। इसका मतलब ये नहीं कि भाई मैं अपनी बात कर रहा, मैं तो कह रहा कोई भी हो, कोई भी जाट भाई किसी भी पार्टी में अगर चुनाव लड़ रहा हो, प्रधान से लेकर और एमपी एमएलए का, आप उसका साथ दो। अगर राजनीतिक रूप से आप एक दूसरे का साथ दोगे तो राजनीति में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका बोलबाला बढ़ेगा, तभी जाट समाज का नाम होगा। और अगर अपनों का पैर खींचते रहे तो देखो नींद कड़वा हो, इतकारी बहुत हो, धीरे धीरे हमारी हैसियत क्या होने लगी, खत्म होने लगी। आदरणीय यशपाल मलिक जी मेरे सामने बैठे, क्यों भाई जाट आरक्षण की बात क्यों नहीं करते, जाट आरक्षण का मुद्दा क्यों नहीं उठाते? कितना बड़ा आंदोलन, क्या हमें आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, आया ना? क्या हमें आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, आया ना? मिलना चाहिए तो संघर्ष क्यों नहीं करते, खड़े क्यों नहीं होते, अपने आदमी को आगे क्यों नहीं बढ़ाते? इस आशा के साथ राजनीतिक रूप से हम सशक्त बनेंगे, सभी साथी एक दूसरे का राजनीतिक और सामाजिक रूप से, अगर कोई सामाजिक काम कर रहा, क्यों भाई पिट्टे लगाने का काम मेरा ही है। अगर मैं, लोग ये बोलते हैं कि 1 लाख पेड़ ये मुच्छू वाला प्रोफेसर लगा चुका, तो मेरे साथ में 100 आदमी खड़े क्यों नहीं होते? 1 लाख के हम 100 लाख क्यों नहीं कर सकते? कहीं ना कहीं हमें एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा। मैंने कुछ गलत कहा हो, अंतर्राष्ट्रीय जाट सभा के मंच पे आज मैं पहली बार आपके सामने बोल रहा, मैंने कुछ गलत कहा हो, देखो भाई अपने ही है, माफ कर दियो। अदरवाइज छोटा भाई समझ के मेरे सुझाव पर विचार करो। जिस दिन राजनीति में जाटों का परचम फैलेगा तो वो दिन दूर नहीं जब चौधरी चरण सिंह जी की तरह इस देश का प्रधानमंत्री कोई जाट होगा और इस सूबे का मुख्यमंत्री कोई जाट होगा। फिर एक बात पुनः आदरणीय अंकल जी देखो भाई मेरी तो दोनों की ऐसी जोड़ी मिल रही। एक बात और कह रहा, राजनीति में भी जो घुस जा, मैं भी गामा 2 में जा रहा था, मैं उस पर भी लिखा था व्हाट्सएप पे, तो गामा 2 के जो RWA के हमारे महासचिव है, कहाँ गए भाई गजेंद्र जी? एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। ये तो जाट जहां भी घुस जा वहीं अपना परचम फैला हुआ है। गामा 2 से बढ़िया सेक्टर मेरे ख्याल से कोई नहीं। जब मैं गामा 2 में घूमने लगा तो मेरे भाई के फोटो लगे हुए मिले, तो पता चला कि हमारा भाई, और सुवर्ण नगरी में देख लो ये पताका फैला रहे। अरे मैंने कहूं जाट को जिन नगू बढ़ जा वो तो बढ़ी जा, लेकिन इनका साथ दो, इनकी पैर ना खींचो, अदरवाइज आने वाले टाइम में ऐसे खत्म हो जाओगे, ऐसे खत्म हो जाएंगे जैसे गधे के सिर से सिंह खत्म हो गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जाट समाज। थैंक यू।